हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं पहले बता दें आपको, तो ZTS 8 जो आपका 30 जनवरी को हुआ है उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ZTS 8 है, इसमें वो पार्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है वो हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसमें मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर आपके 19 to 35 है और आखिरी में सेक्शन बी में 43 to 50 है, ठीक। तो पहले आपको 19 से 35 वाला डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे सेक्शन बी वाला। पेपर इजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट पिछले टेस्ट में आ चुका है। अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है वो करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 में क्या है कि एक सर्किट बना हुआ है इस तरीके से, और एक रेजिस्टेंस आपकी ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और ये नीचे आपने एक सेल रेजिस्टेंस लगाया है। ये आपका 4 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 5 ओम है। यहाँ से करंट आई आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। इन द सर्किट शोन इन फिगर द हीट प्रोड्यूस्ड इन द 5 ओम रजिस्टेंस इज 10 कैलोरी पर सेकेंड। द हीट प्रोड्यूस्ड इन 4 ओम रजिस्टेंसेस, ठीक है। तो जो 5 ओम का रजिस्टेंस है उसमें 10 कैलोरी पर सेकेंड है, ठीक। और पूछ रहा है बताइए 4 ओम वाले में कितना होगा, इसमें पूछ रहा है। पहली बात तो आपको बताएं, कैलोरी हीट की यूनिट होती है, हीट अपॉन टाइम। ये पावर दिया है, कैलोरी यूनिट पे मत जाइए, है ना। कैलोरी तो यूनिट हीट की होती है, ये बेसिकली पर अपॉन टाइम है। तो ये पावर दिया है पावर की नहीं दिया है। अगर ये पावर दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि हमें पावर का रेशियो पता करना है ना। ये मान लो ऊपर की तरफ करंट I1 जा रहा है, नीचे की तरफ I2 जा रहा है, ठीक। इसका पावर मान लो P1 है और इसका पावर P2 है ना। इसका पावर जो है वो P2 है। तो हमें जो है P2 दिया हुआ है, ये हमको P2 दिया है, और P1 हमें निकालना है, ये हमको P1 निकालना है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इन दोनों को मिला दीजिए तो 10 ओम आ गया कि नहीं आ गया। दोनों पैरेलल में हैं तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये देखिए I1 अपॉन I2 कितना मिलेगा, R2 अपॉन R1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। R2 कितना है, R2 5 है, R1 10 है, तो 1/2 आ गया यहाँ तक, ठीक। अब उसके बाद आइए पावर का रेशो, पावर का फॉर्मूला I²R होता है। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू I1² अपॉन I2² R1 अपॉन R2 आ जाएगा। P1 हमें देखो कैलकुलेट करना है, P2 हमारा 10 दिया है, I1 अपॉन I2 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दें, फिर R1 अपॉन R2 कर दें। R1 की वैल्यू कितनी है बताओ, है R1 की वैल्यू, इसका केवल लेना, ध्यान रखिएगा, केवल हमें इसको R1 लेना है, क्योंकि पावर केवल इसी में कैलकुलेट करनी है। अब आप कहोगे आपने तो दोनों को लिया हुआ था यहाँ पे, ऐसा नहीं है, वो हमें इसका पावर नहीं लेना है, करंट दोनों में सेम आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और R1 अपॉन R2 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, है ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब ये देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 कैंसिल, 5 2 जा 10, ये कैंसिल इधर हो गया, तो P1 बराबर जो आ जाएगा वो आपका 2 कैलोरी पर सेकेंड आएगा। P1 इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर सेकेंड, और इसका जो आंसर आ रहा है वो सेकेंड आंसर आ रहा है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 वाला देखिए। 20 वाले में क्या है कि यहाँ से देखो, ये ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस नीचे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। ये I1 करंट देखो यहाँ पे शो किया है, इसमें I2 करंट है, ये R हो जाएगा, ये 2R होगा, ये 1.5R होगा। इनका कहना है द हीट प्रोड्यूस्ड इन R 2R एंड 1.5R, इन तीनों में हीट का रेशो पूछ रहा
ठीक, हीट का रेशो पूछ रहा है तीनों में क्या होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या होगा देखो, I1 और I2 का रेशो ले लीजिए। अगर I1 और I2 का रेशो हम लोग लेते हैं तो क्या मिलेगा, I1 I2, तो अभी हमने लिखा था देखो I1 R1 किसकी इक्वल होता है, I2 R2, तो I1 अपॉन I2 कितना होगा, R2 अपॉन R1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, R2 की जगह क्या होगा भाई, R2 की जगह जो होगा ये देखो, ये 2R लिख लेंगे अपॉन ये R होगा, कैंसिल हुआ, तो I1 अपॉन I2 कितना मिलेगा, 2 अपॉन 1 आएगा कि नहीं। अब ये देखो, अगर हम टोटल करंट देखें तो I है, तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 अपॉन 3I, और I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन 3 इंटू I मिलेगा। मिलेगा, अरे भाई टोटल कितने हिस्से हुए हैं, 2 और 1 के 3 हुए हैं, है ना, तो पहला 2 अपॉन 3 होगा, दूसरा 1 अपॉन 3 आ जाएगा। अब ये आपका I1 और क्या निकल आया, ये I2 की वैल्यू आ गई, I1 और I2 का जो रेशो है वो निकल के यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आइए, I1 और I2 का ये रेशो निकल के आ गया इसमें। उसके बाद आइए नेक्स्ट, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, पावर का रेशो निकालना है, ठीक है ना। इसका P1 ले लो, हीट का सॉरी, ये H1 ले लो, ये H2 ले लो, ये H3 ले लो यहाँ पे, तो H1 अपॉन H2 अगर करेंगे तो I1 स्क्वायर R1 है ना इंटू टी अपॉन I2 स्क्वायर R2 इंटू टी आएगा, ये कैंसिल है, ये आएगा 2 अपॉन 1 का स्क्वायर R1 अपॉन R2 है ना, R1 अपॉन R2 ले लो तो R अपॉन 2R आ जाएगा, R अपॉन 2R, ये कैंसिल हो गया, तो ये देखो H1 अपॉन H2 आपको मिलेगा 2 अपॉन 1। ठीक, अब आइए दूसरा, ठीक है ना, दूसरा आ जाएगी इसमें I2 और I3 का लेना है, I2 और I3 का लेना है, ठीक है, I2 और I3 का लेना है, तो ये कितना मिलेगा देखो, यहाँ पर आ जाएगा I2 स्क्वायर R2 इंटू टी अपॉन यहाँ पे I स्क्वायर आएगा, ठीक, और ये आएगा R3 इंटू टी, ये देखो टी कैंसिल है, I2 अपॉन I अपॉन I करोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 का स्क्वायर, R2 कितना है 2R, ये आपका 1.5 R है, R कैंसिल हो गया, ये कितना मिलेगा 2 अपॉन 9 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये कितना मिलेगा बताइए, ये आएगा 2 अपॉन 13.5। अब देखिए ये आपका H1 और H2 का रेशियो है, H1 और H2 और H3 का रेशियो है, H2 और H3 का, ये H2 और H3 का रेशियो है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा है, पहले वाले रेशियो में यहाँ पे क्या था 1 है 1 की नहीं, यहाँ 2 लिखा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे 2 ऊपर, तो ये रेशियो आया 4/2। इसमें क्या करोगे है ना भाई, आपका यहाँ पर 1 लिखा है, 2:1 आ रहा है ना, ये आपका 2:1 आ रहा है, तो 4/2 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 2 अपॉन कितना आ रहा है 13.5, तो तीनों को अगर एक साथ लिखोगे तो 4, 2 और 13.5 आ रहा है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, 4 और 27 आया कि नहीं आया। ये तीनों रेशो को एक साथ लिखने का तरीका देखो, पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर के बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर तो है नहीं, तो बराबर कर दो, यहाँ से कर दिया देखो हमने बराबर, तो ये रेशो आ गया तुम्हारा। तो ये जो क्वेश्चन आपका आया 20 वाला, इसका आंसर सेकंड। उसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 में क्या दिया है 30 वोल्ट है, 90 वाट का बल्ब है ना, और 120 वोल्ट में इसको लगाना है, ठीक, 120 वोल्ट बल्ब सेल के साथ लगाना है। कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस जो है हम सीरीज में लगा दें,
ये रजिस्टेंस सीरीज में कितना लगा दें ये पूछ रहा है। ये आपका 30 वोल्ट है और 90 वॉट का बल्ब है, तो बताइए कितना जो है सीरीज में रजिस्टेंस को लगा दें। इसमें करंट निकाल लो भाई। क्या निकाल लो इसमें भाई? देखो सीधी सी बात है, हमको इसमें एक लिमिट से ज़्यादा करंट तो पास करा नहीं सकते, तो P बराबर वी आई होता है, I बराबर P अपॉन वी होता है। तो ये कितना आएगा 90 अपॉन 30, तो करंट 3 एम्पियर का हो गया। इसमें 3 एम्पियर का करंट हो गया। अब इसकी रजिस्टेंस निकाल लो जरा। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर होता है, तो पावर कितना है? पावर तुम्हारा 90 है, V है तुम्हारा 30 का स्क्वायर 900 अपॉन आर डैश, तो आर डैश 10 ओम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर डैश कितना होगा बताओ? 10 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी 10 ओम आ जाएगी। देखो आ जाएगी 10 ओम की नहीं आ जाएगी? अब करंट कितने का है? 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट की नहीं आ रहा? ठीक है, 3 एम्पियर का देखो करंट हो गया। हालांकि रेजिस्टेंस ना भी निकालते तो काम चल जाता। क्यों? क्योंकि 30 वोल्ट ये है, तो इसको 90 वोल्ट चाहिए, इसको 90 वोल्ट मिल जाएगा। और अगर 90 वोल्ट के हिसाब से हम आर निकालेंगे तो V अपॉन आई, तो V कितना दिया है 90, आई 3, तो 30 ओम आ जाएगा। इसका आंसर जो है 30 ओम आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? देखो यहां से एक सर्किट दिया है, ये देखो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, आगे जाइए, एक यहां पे रेजिस्टेंस है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, ऐसे ये ऐसे है, ये दिया है 0.5 एम्पियर का है। ठीक, ये भी हमारा 0.5 एम्पियर का है। ऊपर कितना है? 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, ये आपका 6 ओम, 6 ओम, ये भी 6 ओम है। अब इन्होंने कहा है कि Vp माइनस VQ बताइए। ये P है और ये हमारा Q है, तो Vp माइनस VQ बताइए क्या होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये तीनों कितना है? पैरेलल में है, तो तीनों का मिला दो 2 ओम आएगा। इनका देखो 6 और 6 का 12 आएगा, इनका पैरेलल कर देना तो ये 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 + 2 6 ओम आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बताओ? V बराबर IR होता है, I कितना है? 0.5 है, इंटू 6 है, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर फर्स्ट। ठीक, बिल्कुल इजी। सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। 24 में बैटरी का जो EMF है वो 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है और कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। करंट इन द सर्किट, करंट दिया है 0.5 एम्पियर। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है कितना होगा। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? E माइनस आई आर, V इक्वल टू 10 माइनस 0.5 इंटू आर, तो V इक्वल टू 10 माइनस 1.5, तो आंसर 8.5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला देखिए, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल, करंट इज 0.5, व्हेन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 5, करंट इज इतना, EMF ऑफ द सेल। देखो दो सिचुएशन दे रखी हैं। पहली बार में क्या दे रखा है? जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया वो 2 ओम का है, जो करंट दिया हुआ है वो आपका 0.5 एम्पियर का है। दूसरी बार में क्या दे रखा है ना, रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है वो 5 ओम का कनेक्ट किया है, और जो करंट है आपका दूसरी बार का वो दिया है कितना, 0.25 एम्पियर है, 0.25 एम्पियर।
पूछ रहा है ईएमएफ बताओ सेल का। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई का फॉर्मूला ई अपॉन आर प्लस आर होता है। दोनों बार का हमें आई दिया हुआ है, दोनों बार का हमें आई दिया हुआ है। पहली बार का आई कितना है 0.5, ई पता नहीं, आर प्लस आर हो गया, ठीक। दूसरी बार में देखो 0.25 ई अपॉन ये आएगा 5 प्लस आर, दोनों को पहले डिवाइड करो, ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया, ये करोगे तो 2 आएगा, तो 2/1 ये आएगा 5 प्लस आर, 2 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 2r बराबर कितना है ना, ये आएगा 5 प्लस आर, कितना हो गया बताओ, ये आ जाएगा R इक्वल टू 1 ओम, R आ जाएगा देखो 1 ओम। अब इसको उठा करके किसी में भी रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, पहले वाले में रख दो, तो ये आएगा 0.5 ई अपॉन 5 प्लस 1 6, तो ई बराबर कितना आ गया 3 वोल्ट। 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, आंसर 6 पंचे 30। पहली बार में रख दो चाहे दूसरी बार में रख दो, पहली बार की रेजिस्टेंस 2 है, दूसरी बार की 5, पहली बार का करंट है, दूसरी बार का करंट है ना। और उसमें क्या कह रहा है कि इंटरनल भी अपने को नहीं पता है, दोनों में इंटरनल भी अपने को नहीं पता है ना, इंटरनल भी दोनों को नहीं पता। तो पहले आप क्या निकाल लेना, यहाँ से इंटरनल निकाल लेना। तो ये कितनी आ गई 4 प्लस 2r इज इक्वल टू 5 प्लस आर, आर को इधर ले आना है ना, तो ये हमारी इंटरनल कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। पहली बार में देखो कितना होगा, थोड़ा गलत हो गया, ये आ गया 2 है ना, तो यहाँ पर आएगा 3 इंटू 0.5 1.5 वोल्ट, ठीक, ये आंसर। और आंसर तुम्हारा आ गया सेकंड, फर्स्ट वाले में रख दो। पच्चीस के बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल आपका व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को मिला दीजिएगा, इसमें यहाँ पर भी दोनों को मिला दीजिएगा, यहाँ भी मिला दीजिएगा। इनको अगर मिलाएंगे तो ये आएगा 12 और 4 16 ओम है ना, इनको मिलाएंगे तो 3 और 1 4 ओम, इनको x, इनको मिलाओगे तो 0.5 आएगा, तो ये आएगा देखो 16/4 x अपॉन 0.5, सॉल्व कर लो, 4 चौको 16, x इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम, आंसर आ गया, ठीक। इसका आंसर आपका 2 ओम आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। ट्वेंटी 26 का 27 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 27। में कह रहा है 3 रेजिस्टेंसेस 27, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 ओम है, 6 ओम है और 8 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी का जो ईएमएफ है वो आपका 15 वोल्ट है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी व्हेन 0.6 एम्पियर करंट पासेस थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। तो ये सीरीज में लगाए गए तीनों रजिस्टेंस, तो 4 6 10 और 8 18 ओम आ जाएगा। बैटरी यहाँ लग गई, ये इंटरनल हो गया देखो, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि 15 वोल्ट की ये बैटरी है, करंट दिया है 0.6 एम्पियर का, ठीक, 0.6 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। तो पूछ रहा व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। तो करंट का फॉर्मूला E अपॉन आर प्लस आर, ये क्या मिला बताओ 15/18 प्लस आर, तो आई कितना हो गया 0.6, ये आएगा 15/18 प्लस आर। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ से देखो डेसिमल हटा दो, ये 25 आ जाएगा, तो 18 प्लस आर 25, तो आर बराबर 7 ओम आएगा कि नहीं आएगा,
ये वैल्यू आ जाएगी, देखो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट 28 वाला देखिए। 28, टू आइडेंटिकल सेल्स सेंड द सेम करंट इन 2 ohm रेजिस्टेंस वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल शुड बी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए करंट सेम होता है तो याद करिए मैंने बताया था कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें आंसर आ जाएगा 2 ohm, खत्म। उसके बाद आइए 29 वाला। ठीक है, 29, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये देखो, ये 2 बैटरी लगी हैं, एक 6 वोल्ट है, 2 ओम है, एक जो है यहाँ पर 4 वोल्ट है, और इसके बगल में ये भी 2 ओम है। पूछ क्या रहा है? ए और बी ऐसे बना लेना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से करंट आया है ऐसे, आई निकाल लो। आई कैसे निकालोगे? दोनों बैटरी माइनस हो जाएगी, क्यों? प्लस प्लस आमने सामने है, तो 6 - 4 हो गया, अपॉन ये दोनों मिल जाएंगे तो 4, तो 2/4। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर का करंट हुआ कि नहीं हुआ? करंट कितने एम्पियर का हो गया? 0.5 एम्पियर का करंट हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6 - 4/4, 2/4, तो 0.5 एम्पियर का करंट। अब इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो V = आएगा E - IR। E कितना है? 6 -0.5 × 2, तो 6 - 1, 5 वोल्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, 5 वोल्ट आया। ठीक, तो ये आपका 5 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज कितने का है? 5 वोल्ट का है। इसमें आंसर कौन सा मिल गया है अपने को? थर्ड वाला। अगले वाले में देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू E फॉर द गिवन सर्किट व्हेन वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर इज आइदर फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों फ्लो कर सकते हैं, तो एक में आप समझ गए होंगे ऐड होगा, एक में सब्ट्रैक्ट होगा। ये देखो, ये 20 वोल्ट है। अब अगर मान लो करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो हुआ है, 3 ओम है, और ये आपका 6 ओम है। बैटरी का EMF निकालना है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये बैटरी बड़ी, ये छोटी, तो E - 20 आ गया, क्योंकि प्लस प्लस सामने है ना। तो ये देखो E - 20, और 6 और 3 क्या हो गया, है ना? ये जो तुम्हारा है यहाँ पर 6 ओम है, ये 3 ओम है, तो ये आ गया 9, है ना। और करंट जो है आपका, ठीक है, 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो ये 2 आ गया। तो E - 20, ये कितना आएगा? 18। इसको इधर ले जाना, तो E = 38 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो पहले आपका 38 आएगा, और दूसरी बार में 2 वोल्ट आ जाएगा। दूसरी बार में 20 - E होना है ना। एक में क्लॉकवाइज है, एक में कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 31। इस वाले में क्या है? VAB दे रखा है 4 वोल्ट का। ये देखो, ये आपने लगा रखा है ऐसे, ये, और ये आपने लगा रखा है ऐसे। ये देखो ऐसे लगा हुआ है इसमें। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये X है, ये आपका A है, और ये आपका B है। कह रहा VAB 4 वोल्ट दे रखा है। देखो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, तो यहाँ से I देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, और VAB 4 है। E - IR लगा दो। E कितना दिया है? 5 - IR हो गया 10। ठीक है, तो I × 10 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो I बराबर आएगा 0.1 एम्पियर आएगा। आ गया। अब नीचे से निकाल लो इसको। ये आएगा V = नीचे से E + IR। इसकी चार्जिंग हो रही है, इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, तो ये आएगा 2, है ना, सॉरी, ये है 4, ये आएगा 2 + 0.1 × X। कितना मिलेगा? ये 2.1X। तो X = 20 ओम आएगा कि नहीं आएगा?
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20 ओम आ जाएगी। ठीक, तो ये आपका 31 हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMFE इंटरनल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट टू फॉर्म क्लोज सर्किट, वन इज ज्वाइंट रिवर्स पोलैरिटी। तो एन थे ना तो दो बेकार हो गए, एक उल्टा लगाओगे तो दो बेकार हो जाते हैं। तो n-2 इंटू ई आ गया अपॉन NR कर देना, तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है तो E-IR होता है, लगा दो इसको, सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगी और आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। 33 में क्या कह रहा है, इन द शोन फिगर एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से, ये देखो एक ऐसे है एक ऐसे है, ये दिया हुआ है और ये देखो यहाँ पे 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस निकालनी है, ये 500 ओम की है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें देखो अगर मान लो ये 2 वोल्ट है तो इसका भी 2 वोल्ट होगा, पैरेलल में है कि नहीं। अगर इसका 2 है तो इसका 10 आएगा 10 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना निकलेगा है, करंट की वैल्यू कितनी निकलेगी इसमें। अगर करंट निकालोगे तो I बराबर 10/500 आएगा, तो ये आएगा 1/50 आएगा। तो अब इसमें लगा दो दोबारा, तो यहाँ से R बराबर V/I आएगा, तो V कितना है 2, I हो गया 1/50, 100 ओम आ गया कि नहीं आ गया, खत्म। ठीक, अगले वाले में 34 वाले में क्या है, करंट 0 क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, आंसर फर्स्ट। 34 में कुछ करना है नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट है तो आंसर फर्स्ट 0 आएगा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है 35 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ड्राई सेल ईच ऑफ EMF इतने, इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी ज्वाइंट इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ इतने टू द सेंड ऑफ करंट। तो बेटा I का सीधे फॉर्मूला लगा दो, NE/NR + R, आंसर आ जाएगा, वैल्यू रख दो 0.6 है, N हमें निकालना है, EMF 1.4 है 5 है सॉरी, N इंटू R इंटरनल 0.5 है प्लस 20, सॉल्व कर दो तो नंबर यहाँ से निकल के 10 आ जाएगा, आंसर 3rd। ठीक, ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर फिर आपका 43 के आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 43 के आगे देख लीजिए। 43 क्या कह रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। अब ये देखो यहाँ पर ये करंट पूछ रहे हैं 5 ओम रेजिस्टेंस में, ये देखो सर्किट ऐसे बना हुआ है, ये देखो एक बैटरी ये लगी है यहाँ पे, इनकी इंटरनल भी बगल में बना लो, ये आपकी 12 वोल्ट है 2 ओम है, ये भी इसके पास 2 ओम है, देखो 12 वोल्ट है, ये 5 है। पहले तो दोनों बैटरी को मिला दो, दोनों बैटरी को मिला करके एक सिंगल बैटरी बना दो, ठीक, और उसके बाद इसमें करंट निकाल दो, दोनों बैटरी को मिला दो और ये दोनों की इंटरनल 2 और 2 पैरेलल में है तो 1 ओम आ जाएगी। दोनों बैटरी को निकालने के लिए फॉर्मूला याद है, E1/R1 E2/R2 इंटू R होता है। E1 कितना है 12, तो 12/2 यानी कि 6, तो 6 + 6 इंटू 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी बनेगी और 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा, तो 1 और 5 मिला देना तो 6 ओम आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू 12/6 2 एम्पियर का करंट होगा, आंसर। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा इसमें, हो गया। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन सीधे सीधे जंक्शन लॉ पे है ना, जितना करंट आएगा उतना जाएगा, सॉल्व कर लीजिए तो 1 एम्पियर आएगा, ठीक है ना। आने वाला करंट 5 और 4 9 एम्पियर, जाने वाला कितना हो जाएगा 5 और 3 8 दिख रहा, तो 1 एम्पियर बचा। अगले वाले में देखिए 45 वाले में क्या है, एक रेजिस्टेंस ये एक ये है
और नीचे ये देखो अर्थिंग की है स्विच लगाने के बाद, ये 4 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये आपका 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये आपका 5 वोल्ट है। अर्थिंग का मतलब 0 होता है। उन्होंने पूछा करंट कितना पास होगा इसमें, ये वाला करंट पूछ रहा है। तो ये मान लो I है, ये I1 है, ये I2 है, ऐसे करके बना लो। एक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया इस टाइप का, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो, इसमें पूछ रहा है इसमें करंट बताओ कितना है। तो देखो यहाँ से पहले यहाँ सीधे सीधे निकाल लो, तो ये आएगा 10 - 5 और ये आएगा देखो 4I + 2I2 आएगा। यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, 10 - 0 10 होगा और ये कितना आएगा 4I + 2I1 आ जाएगा। दो इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। I की जगह क्या लिख देना है बताओ, I1 + I2 रख देना है, दोनों को उठा करके इसमें प्लेस कर देना है। तो जो करंट आपका I1 निकलेगा वो 2 एम्पियर का निकलेगा। कितने का निकलेगा बताओ, 2 एम्पियर का करंट निकल आएगा आंसर। ठीक, समझ में आया। पहले इन दोनों का ले लो, फिर इन दोनों का ले लो, दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला देखिए 46। एक यहां से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहां लगा हुआ है, ये ऐसे है, ठीक। ये आपका 20 ओम 8 ओम है और ये आपका 54 ओम है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये आपने जो है ये हो गया, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है। ये I3 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक, I3 पूछ रहा है। तो दोनों में देखो किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। ये मान लो यहाँ से तुम्हारा I1 आ रहा है, ये I3 है, इधर I2 ले लेना चाहे तो, ठीक है। तो ये I2 ऐसे आया, ये यहाँ से I2 आ गया, है ना। ये देखो इधर से I2 है, ये देखो अब इधर से क्या होगा, I3 इधर चला गया है, I1 इधर चला गया है। I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बताओ, I1 + I3 आ जाएगी। दोनों में किरचॉफ्स लॉ लगा लेना है, इसमें और इसमें दोनों में किरचॉफ्स लॉ लगा लेना, I3 की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन बनाएं, इसमें क्या मिलेगी, -28I2, ये आएगा -6 और -8 = 0। इसका आएगा -28I2 -6 -8 0 है। नीचे वाले में क्या होगा, इसमें आ जाइए तो -54 का I1 -54 I1, इसमें आइए तो प्लस का कितना है 12 और ऊपर जाइए तो ये प्लस का 6 = 0। ये हमारे पास देखो दो इक्वेशन है, I1 आ गया और I2 आ जाएगा और दोनों का यूज़ करके I3 निकाल लेंगे। क्लियर है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आती है -5/6 एम्पियर, ये वैल्यू आएगी। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 47। एक सर्किट बना हुआ है ऐसे 10 ओम का, इसके साथ ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके बाद नीचे ये 2 वोल्ट का लगा हुआ है और ये आपका ऐसे लगा हुआ है ये 20 ओम का। करंट इन द गिवन सर्किट पूछ रहा है करंट। तो देखो दोनों के प्लस आमने सामने हैं तो नेट EMF 5 - 2 3 आएगा और 20 10 30 रजिस्टेंस 30 ओम आएगा। करंट की वैल्यू 3/30 कितना आएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद आइए 48 क्या होगा, 48 पे आ जाइए। 48 वाले में क्या है कि एक पोटेंशियोमीटर है और उससे हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, EMF दे रखा है, हालांकि इससे कोई आवश्यकता नहीं, 2 वोल्ट का है और वायर की लेंथ दे रखी है 4 मीटर है। ठीक,
इन्होंने कहा है कि पहली बार में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाना है, फिर 9.5 लगाना है, और बैलेंसिंग लेंथ पहली बार में कितनी है 3 मीटर है और दूसरी बार में 2.85 मीटर है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। देखो जब इनफाइनाइट है मतलब बैलेंसिंग सेल की होगी, और जब क्या हो रहा है बताओ, जब इनफाइनाइट है तो बैलेंसिंग सेल की होगी, और जब इनफाइनाइट नहीं है उस समय बैलेंसिंग टर्मिनल वोल्टेज की होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर कितना मिलेगा, L13 2.85 अपॉन 2.85 इंटू आर। आर कितना दे रखा है, आर की वैल्यू जो दे रखी है आपकी दैट इज 9.5 ओम। सॉल्व कर लीजिए, 0.5 ओम आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ये वैल्यू है। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन इतना लंबा लिखा उस पर मत जाओ आप, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन जो है उतने लंबे पे मत जाओ आप। ठीक है, ये 49 वाले में देखो क्या है, एक सेल ये लगा है, बगल में इसकी इंटरनल है, एक सेल ये लगा है, बगल में इसकी इंटरनल है, और एक सेल देखो ये लगा हुआ है, बगल में इसकी इंटरनल है। कह रहा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। 2 वोल्ट है, 1 ओम है, और ये उल्टा है, इधर से निगेटिव इधर से पॉजिटिव। तो ये 4 वोल्ट है, 1 ओम है, 3 वोल्ट 1 ओम। तो आप एक काम करिए, इनका नेट ईएमएफ निकाल लीजिए पहले वाले दोनों का। देखो नेट ईएमएफ निकालोगे तो प्लस माइनस के सामने है, तो इसमें आएगा E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2 इंटू आर आ जाएगा। जो बड़ा वाला उसको E1 ले लेना, ठीक। तो ये आएगा 4 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू दोनों का पैरेलल 0.5, तो ये आया 2.5, तो 1 आया कि नहीं आया। अब ले लो यहाँ से, तो ये देखो ये सेल ऐसे बनेगा, ये 2 वोल्ट है, ये इसकी इंटरनल है, ये 3 वोल्ट है, और ये इसकी इंटरनल है। अब दोनों के प्लस प्लस आमने सामने, क्लियर है। 3 में से 2 गया, बोलो 3 में से 2 गया तो 1 वोल्ट है ना भाई, दोनों का मिला दो, 5 2 1 है, सॉरी 2 वोल्ट नहीं 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 3 माइनस 1, तो 1 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। फिर से देख लो, दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद 1 वोल्ट का सेल बना। देखो 4/1 माइनस 2/1 2 आया, इंटू 0.5 1 आया, ये 3 वोल्ट है, इसका प्लस आमने सामने है, माइनस करोगे 1 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये 49, बस एक क्वेश्चन और, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूले जो हैं सेल वाले वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको सेल के कॉम्बिनेशन पर है ना, और पोटेंशियोमीटर वगैरह पे दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। 50 वाले क्वेश्चन में देखिए 2 कंडीशन दी है ना। पहली बार की जो रेजिस्टेंस दी है वो 16 ओम दे रखी है, और दूसरी बार की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 ओम दे रखी है। पहली बार का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का दे रखा है, और दूसरी बार का जो टर्मिनल वोल्ट है वो 11 वोल्ट का दे रखा है ना। ये 11 वोल्ट है। पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। देखो भाई V का फॉर्मूला E माइनस आई आर होता है, तो यहाँ से E इक्वल टू आएगा V प्लस आई आर, खत्म। दोनों बार में EMF सेम होगा, तो पहली बार में देखो 12 वोल्ट है ना। पहली बार में तुम्हारा क्या है ना, पहली बार में, अच्छा इसको आगे आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। वोल्ट दे रखा है इसमें है ना, दोनों बार में टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है, आई नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको आगे भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से देखो V1 है ना, V1 प्लस I1R इज इक्वल टू V2 प्लस I2R हो जाएगा। V1 देखो कितना हो गया 12 प्लस I1 हो जाएगा बेटा 12/16 इंटू R इक्वल टू V2 कितना दिया है 11 प्लस I2 कितना होगा 11/10 इंटू R हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 12 माइनस 11 इधर ले आना, बाकी उधर ले आना, 11R/10
माइनस 12R/16 सॉल्व कर लीजिए तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू 20/7 ओम आ रही है, ये है। फिर से देख लें, V = E - IR होता है, E + IR V + IR हो गया तो 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार ये लगाना पड़ेगा, एक बार ये, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि EMF दोनों बार में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। तो ये आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया सेकंड वाला, ओके। तो ये आपका देखिए पेपर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पोटेंशियोमीटर, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड था, ठीक है।